बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे माइग्रेन के बारे में। माइग्रेन जिसको दर्द शकीका या आधे सर का दर्द भी कहा जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि माइग्रेन क्या होता है, आधे सर का दर्द क्या होता है और उसके क्या क्या कॉजेज़ हैं, क्या क्या सिम्टम्स हैं और उसके क्या जो है वो पॉसिबल ट्रीटमेंट जो है वो हो सकते हैं। माइग्रेन या आधे सर का दर्द जो है वो एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जिससे आपको बहुत ही शदीद किस्म का आपके सर में जो है वो दर्द होता है। और ये जो हेडेक है, जो दर्द है, ये एपिसोड की सूरत में भी हो सकता है और सम टाइम जो है ये इसके साथ दर्द के साथ जो है आपको नोज़िया, आपको वॉमिटिंग हो सकती है या आप बहुत ज़्यादा जो है सेंसिटिव हो जाते हैं टूवर्ड्स द लाइट, टूवर्ड्स द साउंड। तो आपके साथ ये प्रॉब्लम जो है वो हो सकते हैं। माइग्रेन का दर्द जो है वो ज़्यादातर जो है फोरहेड एरिया जो है उसको अफेक्ट करता है, लेकिन यूजली जो है ये वन साइड पे हो सकता है, हेड के एक तरफ हो सकता है। लेकिन बाज़ औक़ात ये है दोनों साइड पे भी हो सकता है या फिर ये शिफ्ट बदलता रहता है, कभी वन साइड पे कभी दूसरी साइड पे। मोस्टली जो माइग्रेन अटैक्स होते हैं वो 4 घंटों तक जो है वो रहते हैं और अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो इसकी ड्यूरेशन जो है वो बढ़ सकती है और वो 72 आवर्स तक भी जा सकती है। और अगर इसको बिल्कुल अनट्रीट रखा जाए तो ये जो है हफ्तों तक भी माइग्रेन का दर्द जो है वो आपको बर्दाश्त जो है वो करना पड़ता है। अगर माइग्रेन के कॉजेज़ या वजूहात की बात की जाए तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि इसकी मेन कॉज जो है वो क्या है। ताहम ये जो है महसूस होता है कि जो माइग्रेन का दर्द है वो आपके ब्रेन के अंदर कुछ तब्दीलियाँ या फिर अपने जीन्स के अंदर कुछ चेंजेस जो होते हैं उसकी वजह से ये माइग्रेन का पेन जो है वो होता है। अगर हम माइग्रेन के सिम्टम्स की बात करें तो उसमें सबसे पहले तो हेडेक है, उसके बाद नोज़िया है, वोमिटिंग का होना, आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं टुवर्ड्स द लाइट, टुवर्ड्स द साउंड, टुवर्ड्स द स्मेल, आपको थकन बहुत ज़्यादा होती है, फूड क्रेविंग्स जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है या फिर बिल्कुल उसके अपोजिट होता है, लैक ऑफ एपिटाइट हो जाती है, भूख बिल्कुल नहीं लगती है, मूड चेंजेस होते हैं, कभी बहुत अच्छा मूड हो जाता है, कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो जाना, प्यास का बहुत ज़्यादा लगना, उसके साथ साथ जो है ड्रोजीनेस हो जाना, उसके साथ डिजीनेस है, ब्लोटिंग है, कॉन्स्टिपेशन का बहुत सीवियर हो जाना या फिर उसके अपोजिट डायरिया जो है उसका हो जाना। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं दीज आर रिलेटेड टू माइग्रेन अटैक्स। अगर माइग्रेन ट्रीटमेंट की बात की जाए तो सबसे पहले तो डॉक्टर आपको एक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट प्लान जो है वो आपके सामने जो है रखेगा। उस लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट प्लान के अंदर जो है लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट प्लान है जिसके अंदर आपके स्ट्रेस को जो है वो मैनेज करने की कोशिश की जाती है। उसके साथ साथ जो है आपको जो है वो पेन ओटीसी जो पेन मेडिकेशंस हैं वो रिकमेंड की जाती हैं कि जब आपको जो है वो पेन हो तो आप एस्प्रिन या फिर आइब्रूफन जो है वो ले सकते हैं। उसके साथ जो है आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग जो है उसको देखा जाता है कि आप के अगर माइग्रेन के अटैक्स बहुत ज़्यादा सीवियर हैं तो क्या ये उसका रिलेशन कहीं ना कहीं आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ तो नहीं है, आपके हार्मोन्स जो हैं वो उसके साथ तो नहीं है। तो उस सूरत में जो है डॉक्टर आपको हार्मोन थेरेपी जो है वो रिकमेंड करता है। उसके साथ साथ डॉक्टर जो है वो आपके साथ जो है काउंसलिंग जो है डॉक्टर की होती है और ये एक लॉन्ग टर्म जो है वो ट्रीटमेंट प्लान होता है। और इसके साथ आप जो है माइग्रेन के जो अटैक्स हैं, माइग्रेन की स्टेज के अकॉर्डिंग जो है सिम्टम्स को देखते हुए जो है डॉक्टर जो है आपके ट्रीटमेंट को जो है वो लेके चलता है और आपका जो माइग्रेन की शिद्दत है उसको कंट्रोल जो है वो किया जा सकता है या फिर माइग्रेन जो है उसको बासानी जो है वो केयर जो है वो किया जा सकता है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।